बार क्या होता है कि चीज़ें अगर हमारे अनुसार, अगर परिस्थितियाँ हमारे अनुसार अगर नहीं होती तो हम सोचते हैं कि शायद भगवान हमारे साथ नहीं हैं, या जो हम सोचते हैं अगर उससे उल्टा हो जाए या उसका कुछ अलग हो जाए तो हम एकदम भगवान के ऊपर उंगली उठा देते हैं कि इन्होंने ऐसा, पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया, हमसे क्या गलती होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो भगवान करते हैं उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होती है। इसका एक बहुत सुंदर लीला है। अभी 4 नवंबर को हम लोगों को शिरडी जाना था और हमारा सब टिकट वगैरह सब हो गए थे। 4 से 9 तक का हमारा प्रोग्राम था। लेकिन 30 अक्टूबर को मेरी जो छोटी बिटिया है उसका जन्मदिन होता है। तो जब उस दिन 30 अक्टूबर को जब सुबह बाबा आए तो बाबा ने मुझे बोला कि जैसा जो तू सोच रही है उसका बिल्कुल उल्टा होने वाला है। मैं एकदम थोड़ा सा, मैंने एक बार को मैं थोड़ा सा हुआ मुझे कि क्या क्या होने वाला है। लेकिन मुझे बाबा की इस बात से ये पक्का हो गया कि शायद हम शिरडी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वही एक सबसे बड़ी सोच थी जो हमारे अंदर चल रही थी कि हमें शिरडी जाना है और हम बहुत एक्साइटेड थे शिरडी जाने के लिए। लेकिन बाबा ने कहा कि जो तुम सोच रहे हो हालात बिल्कुल उसके उल्टे होंगे। और उसी दिन 30 अक्टूबर को ही रात को मेरी जो बिटिया है छोटी वाली, उसको बुखार शुरू हुआ। वो मेरे पास आई, मम्मा मुझे बुखार लग रहा है। तो मैंने देखा तो उसको थोड़ा बुखार था। अगले दिन भी उसको बुखार हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि आजकल डेंगू वगैरह बहुत फैला हुआ है, आप एक बार टेस्ट करा लीजिए। और जब हमने टेस्ट कराया तो उसका डेंगू पॉजिटिव आया। लेकिन बाबा की इतनी बड़ी लीला हुई, उसको वो 9 दिन बिस्तर पे रही। लेकिन 9 दिन में सब जानते हैं कि डेंगू अपने आप में कितना परेशान करता है और कितना फीवर उसका कितना हाई जाता है, और उसमें प्लेटलेट्स किस हद तक जाते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है, प्लेटलेट्स तक उनको देने पड़ते हैं। लेकिन बाबा की इतनी बड़ी कृपा हुई कि हम शिरडी नहीं गए, वो भी एक बाबा का ही वो था कि अगर हम उस शिरडी चले जाते और वहाँ उसको अगर कुछ हो जाता, बाबा का संरक्षण वहाँ भी होता। बाबा वहाँ भी थे, वहाँ भी हैं ही हैं बाबा, इसमें तो कोई है ही नहीं, संदेह नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा कि वो वहाँ जाके परेशान हो, इससे अच्छा है कि इनको यहीं रखना है। और मेरी बेटी को 9 दिन तक डॉक्टर तक सरप्राइज़ थी कि डेंगू पॉजिटिव है, और उसको फीवर 98.2, 4, 6, 99, मैक्सिमम 99 तक उसका फ़ीवर गया। कोई सिम्टम उसने कुछ भी उसको कोई परेशानी नहीं हो रही थी, कोई वीकनेस उसको बाबा ने नहीं होने दी। और उसका जो प्लेटलेट था वो भी 85, 75 बस इतना गया नीचे, उससे ज़्यादा नहीं गया। और डॉक्टर ने भी कहा कि ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि मतलब इसको एकदम कोई वीकनेस वगैरह नहीं हो रही बिल्कुल भी। और फिर उसका जब बढ़ना शुरू हुआ तो उसका जो पहली रिपोर्ट आई उसी में उसका पहली रिपोर्ट में उसका 102 हुआ, और फिर सेकंड रिपोर्ट में उसका 160 हो गया। तो ये बिल्कुल बाबा का एक बहुत ही, और बाबा ने मुझे बराबर 9 दिन में बाबा ने कई बार बाबा आए और बाबा ने मुझे बोला कि तू चिंता मत कर, मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, उसको कुछ नहीं होने दूँगा। और ये बाबा ने प्रूव किया कि उसको कुछ नहीं हुआ। और अभी कल मेरे एक भाई हैं, वो भी आए हुए थे, तो उन्होंने उसको बिटिया को देख के कहा कि इसको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि इसको डेंगू हुआ था। तो ये बाबा की लीला है, और बाबा अपने हर भक्त की साथ हमेशा रहते हैं और हर भक्त की रक्षा वो करते हैं। हाँ, वो कई बार परिस्थितियाँ अगर हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती तो इसके पीछे ज़रूर एक कारण होता है। हम कहते भी हैं कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर समथिंग गुड। तो ये हमें बिल्कुल सोचना भी चाहिए कि हाँ, वास्तव में अगर कुछ जीवन में कुछ अचानक से कुछ चेंज हो जाए या कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उसके पीछे ज़रूर कुछ ऐसा है जो नहीं होना था बड़ा, लेकिन वो बहुत छोटे में हमारा एक तरह से हमारा समय निकल गया।